झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में मैया सम्मान योजना की चर्चा खूब हो रही है। 4 सितंबर को सरकार की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में एक सम्मेलन का आयोजन होता है और उस सम्मेलन में जो बातें कही जाती है उसे 40 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह दावा है। हेमंत सोरेन सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि हमने जो वादा किया उसे 40 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया। हमने वादा किया था कि मैया सम्मान योजना में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, मैया शक्ति को मजबूत किया जाएगा और मैंने कर दिया। दरअसल हेमंत सरकार में मैया सम्मान योजना की चर्चा खूब हो रही है। हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो सूबे के तमाम विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस योजना का प्रचार कर रही है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से झारखंड में जारी है और इस बीच मैया सम्मान योजना की चर्चा खूब हो रही है। आज हेमंत सोरेन की सरकार में जो फैसला लिया गया, कैबिनेट में जो मुहर लगी, वो अपने आप में खास है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपए महिलाओं को दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब 2500 कर दिया गया है। यानी जो लाभार्थी महिलाएं थी उन्हें प्रत्येक महीने 2500 रुपया मिलेगा, यानी साल का 30,000 रुपया लाभार्थी महिला को मिलेगा। उन्हें मदद की जाएगी सरकार की ओर से। अब जरा सोचिए कि सरकार के खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा। लगभग 9000 करोड़ रुपए का असर होगा। 9000 करोड़ रुपए की गाज गिरेगी सरकार के खजाने पर। लेकिन उसके बावजूद हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रत्येक महिला को देने का वादा कर रही है और इसे लेकर हेमंत कैबिनेट में फैसला लिया गया, मुहर लग गई और हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी कर दिया। ट्वीट पर उन्होंने लिख भी दिया कि मैया सम्मान योजना को और मजबूती मिली है। हमने 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया है। हमने जो बातें कही थी उसे 40 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया है। और सिर्फ ये बातें नहीं, अब हेमंत सरकार में तमाम फैसले जो लिए जाएंगे उसे इंप्लीमेंट भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन के बाद जो झारखंड के नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो वादा करती है उसे पूरा कर रही है। हेमंत सरकार में जो भी वादा किया जाता है जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, जल्द से जल्द उस योजना को लागू कर दिया जाता है। उदाहरण आप लोगों के सामने है, मैया सम्मान योजना। 4 सितंबर 2024 रांची में सम्मेलन होता है और बातें कही जाती है सरकार की ओर से और उस बातों को पूरा कर दिया जाता है। जो वादा किया जाता है उस वादा को पूरा कर दिया जाता है। और मैया सम्मान योजना, जो लाभार्थी महिलाएं थी उन्हें 1000 रुपया प्रतिमाह मिलता था, अब उन्हें 2500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। मतलब साल का 30,000 रुपए एक महिला ले पाएंगी सरकार से मैया सम्मान योजना के तहत। सरकार के खजाने पर 9000 करोड़ का गाज भी गिरेगा। सरकार के खजाने से 9000 करोड़ की राशि खर्च होगी, लेकिन हेमंत सरकार खर्च कर रही है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि यह सिर्फ चुनावी वादे हैं, चुनावी पहल है, या फिर हेमंत सरकार इसे आने वाले सालों में लगातार जारी रखती है। क्योंकि हेमंत सरकार, और बात यूं करें कि झारखंड में लगातार जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है। देखा गया कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उस वक्त चंपई सोरेन को उन्होंने अपनी बागडोर दे दी और जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं तो उसके बाद चंपई सोरेन को बिना बताए उन्हें पद से हटा दिया गया। यह दावा चंपई सोरेन का है कि उन्हें बताया नहीं गया था। इसके बावजूद कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। चंपई सोरेन ने कहा कि हम मुख्यमंत्री थे और मुझे पता नहीं था और तमाम विधायकों को बुला लिया गया बैठक में और फैसला सुना दिया गया कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। विधायक दल की मुहर लग गई उस फैसले पर और हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद चंपई सोरेन ने भारी मन से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया। लगातार सियासी उठापटक झारखंड में जारी है, लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत खूब वाहवाही बटोर रहे हैं, खूब चर्चा भी हो रही है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी
तमाम विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस योजना की तारीफ कर रही है, योजना की चर्चा कर रही है, लोगों को बता रही है। और हेमंत कैबिनेट की बैठक में आज फैसला लिया गया कि मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपए तमाम लाभार्थी महिलाओं को दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अब 2500 रुपए कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि हेमंत सरकार के ये चुनावी वादे हैं या फिर आने वाले वर्षों में हेमंत सरकार इसे जारी रखती है।